जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद हाशमी है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। बैच 24 कंटेंट राइटिंग लेक्चर नंबर 1 में आप सबको वेलकम है। आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन भी यकीनन शेयर हो रही होगी। आज का हमारा जो टॉपिक है लेक्चर नंबर 1, इसमें हम पढ़ेंगे कंटेंट राइटिंग का जो पहला पोर्शन है। कुछ लोगों ने डेमो अटेंड नहीं किया होगा, लेकिन मैं उनको बताता चलूं कि कंटेंट राइटिंग का एक छोटी सी बेसिक, छोटी सी एक, कि किस चिड़िया का नाम है। कंटेंट राइटिंग का मतलब होता है किसी भी कंटेंट को, वर्ड्स को प्लान करना, पहले उन्हें रफ फॉर्म में लिखना, उनको एडिट करना, देन उनको एक फाइनल फॉर्म में लेकर आना। ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कुछ चीजें जरूरी हैं जो कि हमारे हर फील्ड में काम आने वाली हैं। इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या हैं जी कंटेंट राइटिंग के, एक प्रोफेशनल राइटिंग के क्या कंटेंट होते हैं। आप अच्छी जॉब विन कर सकते हैं, आप बेटर कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एक तो कम्युनिकेशन है जो मैं आपसे वर्ड्स के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। एक कम्युनिकेशन वो होगी जो मैं आपसे अल्फाज, जो लिखे हुए अल्फाजों के थ्रू, एक वॉइस के थ्रू और एक लिखाई के थ्रू, ठीक है। उसके बाद आप अपनी सॉलिड वेब प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हैं। आप लोग, आप अगर ऑनलाइन हैं तो उस एक अच्छे कंटेंट के जरिए आप अपने आप को वेब के ऊपर प्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दराज डॉट पी के, अमेजोन, ईबे, shopify.com, बहुत मतलब यू नेम इट, हजारों वेबसाइट्स हैं जिन्होंने अपनी वेब प्रेजेंस बिल्ड की हुई है। आप जस्ट गूगल पे ऑनलाइन शॉपिंग लिखते हैं और वहां पे आपके सामने दराज डॉट पी के या दो तीन बड़ी बड़ी वेबसाइट्स आ जाती हैं। उन्होंने अपनी वेब प्रेजेंस बिल्ड की हुई है और उसके पीछे बहुत सी स्किल्स हैं, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी स्किल जिसका हाथ है, दैट इज कंटेंट राइटिंग। ठीक है। आप इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं, आप अपनी कंटेंट राइटिंग से लोगों को बदल सकते हैं, अपनी कंटेंट राइटिंग से अर्निंग कर सकते हैं, लोगों को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, अपने अपने इमोशंस का इजहार कर सकते हैं, अपने अल्फाज के थ्रू अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। एक्सप्रेस योर इंटेलिजेंस और अपनी जहानत को, अपने वही अल्फाज को आप अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करके लोगों के आगे एक अच्छी अर्निंग और अच्छा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, अपने अपना प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। आप किस तरीके से क्रिएटिव हो सकते हैं, कंटेंट राइटिंग के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले, अब ज़ाहिर सी बात है हर किसी के अंदर ये क्रिएटिविटी की स्किल नहीं होती। कुछ लोग तो बाय बर्थ क्रिएटिव होते हैं, बचपन में से ही ऊट-पटांग हरकतें शुरू कर देते हैं। लेकिन बाज़ लोग मेरी तरह सीधे-साधे से होते हैं, जिन बेचारों के पास तो कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, लेकिन उनको मेहनत की ज़रूरत होती है। हर चीज़ के 2 तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका है जो आपको हर जगह पे लाज़मी चाहिए होगा। स्मार्ट वर्क से पहले हार्ड वर्क आता है। हम कहते हैं ना स्मार्ट वर्क, पूरी दुनिया चीख रही है स्मार्ट वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें। लेकिन हमेशा स्मार्ट वर्क से पहले आपको उसके पीछे एक हार्ड वर्क करना होता है। स्मार्ट वर्क की तरफ जाने के लिए उसके पीछे पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, पूरा एक मैप बनाना पड़ता है। अच्छा, आपने क्या करना है, अब हम जो कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप लोगों ने अपने पास पेन और पेपर लाज़मी रखना है। अब लेक्चर सुनते हुए आप लोगों के माइंड में जो-जो चीज़ें हैं, आप लोगों ने उसके पॉइंट्स बना लेने हैं। ये रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। स एक्सपोज़ योरसेल्फ टू डिफरेंट आइडियाज़। अपने आप को आपने डिफरेंट आइडियाज़ से एक्सपोज़ करना है, रीडिंग करनी है, ठीक है? अपने आप को, अपने दिमाग को खोलना है। फ्री राइटिंग हैज़ बीन फेवरेट टूल्स फॉर राइटर्स। आपने लिखना है, कुछ भी लिखें। आपके दिमाग में कोई टॉपिक आ गया ना, लेट्स से आपके दिमाग में आ गया फूड, फूड पे लिखना शुरू कर दें, ठीक है? जर्नल्स पढ़ें, इंटर आप गूगल पे सर्च करेंगे जर्नल्स, वहाँ से जर्नल्स पढ़ें आप लोग। ड्रॉ अ माइंड मैप, गेट सम कलर्ड पेन, पेपर्स और मार्कर एंड ड्रॉ अ माइंड मैप। रिसर्च कहती है कि एक बंदा जब लिखता है, तो वो कलर्ड पेंसिल या कलर्ड पेपर के ऊपर लिखेगा तो वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से माइंड में रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटी सी एग्जाम्पल देख लें, बीकन हाउस, ब्लूमफील्ड, ये जो इस तरह के स्कूल्स हैं बड़े बड़े, जो बड़ी हैवी ड्यूज चार्ज करते हैं स्टूडेंट से। ये क्या करते हैं बच्चों को, ये बच्चे क्यों इतने क्रिएटिव होते हैं, वो छोटी क्लास से ही उनको क्रिएटिविटी उनके अंदर पैदा करते हैं। वो उनको डिफरेंट कलर्ड बुक्स देंगे, कलर्ड पेन्स देंगे, उनको उनसे काम करवाएंगे। घर वालों को तो लग रहा होता है कि जी ये पैसे जाया कर रहे हैं, लेकिन वो क्रिएटिविटी वहां से उनकी डेवलप हो रही होती है। कीप एन आइडियाज नोटबुक्स। अपने पास एक नोटबुक रखें और जो जो आपके पास आइडियाज आ रहे हैं ना, उसको नोट करें, उसको अपने पास महफूज रखें। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी आइडिया आखिरी आइडिया नहीं होता। राइट अगेन एंड अगेन, बार बार लिखें, हम लिखें लिखें लिखें। ये तो थी कुछ क्रिएटिविटी के हवाले से। रिकमेंडेशन क्या है आपकी इस कोर्स के हवाले से, कि आप लोगों ने वोकेबलरी पढ़नी है, इंग्लिश पैराग्राफ्स रीड करने हैं, कोई भी पैराग्राफ रीड करें, कुछ भी पढ़ें, इंग्लिश में पढ़ें सही। पढ़ने के लिए आपके लिए एक मोस्ट रिकमेंडेड चीज है, दैट इज डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर जैसे एक अखबार है, ये भी डॉन न्यूज़पेपर एक अखबार है। कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर है ये। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने डॉन की
ई पेपर पे चले जाएं, अगर मोबाइल में भी इसकी ऐप है, वो है यकीनन, मोबाइल में ऐप कर लें, वहां से आपने आर्टिकल्स और ओपिनियन वाले पोर्शन पे जाना है। डॉन न्यूज़पेपर में पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आर्टिकल्स एंड ओपिनियंस में जाना है। इससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, आपकी रीडिंग स्किल स्ट्रांग होंगी, आप लोगों के माइंड में एक वोकेबलरी का पूल जनरेट होगा, आप लोगों को जो लफ्ज मुश्किल लगेगा उसका मीनिंग वहां से नोट करेंगे, उसको मीनिंग पढ़ेंगे आप लोगों की, वहां से मजीद वोकेबलरी स्ट्रांग होगी और आप लोगों को पैटर्न पता चलेगा कि लिखा किस तरीके से जाता है। शुरू में आपको मुश्किल होगी, लेकिन डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आप इंशाल्लाह अच्छी रीडिंग और राइटिंग की तरफ चल पड़ेंगे। अच्छा, अब पूरा आर्टिकल शुरू में नहीं पढ़ा जाता, तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को, ये भी एक रिसर्च से ही मैंने पढ़ा है, रिसर्च से साबित है कि एटलीस्ट रीड 100 वर्ड्स अ डे। दिन में 100 वर्ड्स आपने लाजमी पढ़ने हैं। और आप लोगों के लिए एक बुक रिकमेंड करूंगा, मेरी रिच डैड पुअर डैड, अक्सर लोगों ने पढ़ी होगी, जिनमें से एक दो के जवाब आए थे कि जिन्हें रीडिंग का राइटिंग का शौक है। रिच डैड पुअर डैड एक बहुत ही मजे की बुक है, बड़ी मोटिवेशनल किस्म की बुक है। ये बहुत सी सक्सेस स्टोरीज मेरे सामने है जो इस बुक से पढ़ के लोग कामयाब हुए हैं। तो ये एक हाईली रिकमेंडेड बुक है, ये मैं आपको ग्रुप में फ्लोट भी कर दूंगा। इंट्रोडक्शन टू राइटिंग, आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग। क्या होती है इंट्रोडक्शन टू राइटिंग? इंट्रोडक्शन क्या होता है? इंट्रोडक्शन होता है अपने आप को तारुफ करवाना, अपना तारुफ करवाना, अपने आप को मुतारुफ करवाना। इसके नीचे मैंने एक लाइन लिखी है, द फर्स्ट ड्राफ्ट इज जस्ट टू टेलिंग योरसेल्फ द स्टोरी। सपोज आप ही ऑडियंस हैं और आप ही बताने वाले हैं, यानी कि आप जब लिखेंगे तो आप अपने आप को एक स्टोरी सुना रहे हैं। आपने इस तरह लिखना है कि जैसे आप अपने आप को एक कहानी सुना रहे हैं। इसमें हम इंट्रोडक्शन, हमारे पास तीन तरह के होते हैं: पर्सनल इंट्रोडक्शन, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, एकेडमिक इंट्रोडक्शन एंड बायोग्राफी, जो हमारा आज के टॉपिक के अंदर इंक्लूड है। पर्सनल इंट्रोडक्शन का हम फॉर्मेट देख लेते हैं, फिर आगे हम इनको मजीद डिस्कस भी करेंगे। सिंपल सा फॉर्मेट है, आप किसी को पर्सनल इंट्रोड्यूस करवाएंगे। जब आप किसी महफिल में बैठे हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो अगर आपको अच्छा इंट्रोडक्शन नहीं करना आएगा तो जो वहाँ पे समझदार लोग हैं ना, वो आपको वहीं से जज कर लेंगे कि बंदा किस कैलिबर का है, बंदा किस लेवल का है। यानी कि अपना लेवल मेंटेन करने के लिए आपको अपने आप को मुतारुफ करवाना आना चाहिए। आप नेम बताएंगे, फैमिली बैकग्राउंड बताएंगे, एजुकेशनल बैकग्राउंड बताएंगे, हॉबीज बताएंगे, करंट अचीवमेंट बताएंगे, फ्यूचर गोल्स बताएंगे। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, दैट इज फ्यूचर गोल। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें, इसलिए मैं इसको हल्का हल्का गो थ्रू करवा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट होता है फ्यूचर गोल। जब आप किसी को अपना फ्यूचर गोल बताते हैं ना कि जी मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ, या ये मैं मेरा प्लान है, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बंदा करियर ओरिएंटेड है, बंदा गोल ओरिएंटेड है, इसने सोचा हुआ है कि इसने आगे करना क्या है। प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका भी हम सैंपल भी रीड करेंगे, देखेंगे। प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन में हम अपना प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन आप रेलिवेंट रखेंगे, यानी कि रेलिवेंट टू द टॉपिक, रेलिवेंट टू द फील्ड, रेलिवेंट टू द जॉब, बियॉन्ड योर प्रोफेशनल टाइटल। अगर आप एक एचआर मैनेजर हैं, या आप एक इंजीनियर हैं, आप लेट्स से आप एक साइट इंजीनियर हैं, तो आपकी टाइटल है साइट इंजीनियर, साइट सुपरवाइजर। तो आपने जब अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आपने अपने उस टाइटल से हट के, टाइटल तो आपका वही होगा लेकिन बार बार आपने कि जी मैं एक साइट इंजीनियर हूँ, मैंने जो साइट इंजीनियर ये काम किया है, आपने उस प्रोफेशनल टाइटल को साइड पे रख के अपने आप को बताना है। किस तरह, वो हम अभी आगे सैंपल में देखेंगे। से व्हाट योर कंट्रीब्यूशन इज, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है अपने प्रोफेशनल करियर में, या अगर आप न्यू बीज हैं, फ्रेश हैं, तो वहाँ आपने क्या क्या ड्यूरिंग एकेडमिक लाइफ आपने कौन कौन सी इंटर्नशिप्स की और वहाँ पे आपने किस तरह से कंट्रीब्यूट किया। बी ओरिजिनल, ज्यादा हैंकी पैंकी नहीं करनी, मिर्च मसाले नहीं लगाने। मिर्च मसाले लगाने के भी बड़े तरीके होते हैं, वो आप आगे सीख जाएंगे इंशाल्लाह। प्रिपेयर होके जाना है। अगर आप अपने आप को कोई प्रोफेशनल इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं, आपको पता है आपको इंटरव्यू है, या आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं, या आप बिजनेस मैन है और आप किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हैं, आप एज अ फ्रीलांसर अगर ऑनलाइन प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं, तो आपको क्लाइंट के बारे में ना कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, ये चीज सबसे ज्यादा वहां काम आती है जब आप जॉब के लिए जा रहे हैं या आप किसी लाइव बिजनेस डीलिंग के लिए जा रहे हैं। तो जिस क्लाइंट के पास या जिस एम्प्लॉयर के पास आप जा रहे हैं ना, तो वहां आपने उसके बारे में हर चीज मैक्सिमम जानकारी लेकर जाना है कि ये कंपनी क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कंपनी कहाँ कहाँ काम कर रही है। ये आपको बहुत हेल्पफुल, आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। उसके बाद माइंड द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के कल्चर को आपने मेंटेन रखना है। फॉर एग्जांपल, एक साहब हैं, वो पाकिस्तान से गए जर्मनी। अब उनकी थी बड़ी बड़ी दाढ़ी। जर्मनी में, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, वहां पर जिसकी चेहरे पे दाढ़ी होगी ना, वो एक्सट्रीमिस्ट वहां पे कंसीडर होता है। अभी रिसेंटली एक साहब थे मेरे जानने वाले, वो वहां गए, उनकी दाढ़ी थी, वो मतलब इतनी बड़ी नहीं थी, नॉर्मली थी। तो वहां जब इंटरव्यू के लिए गए तो अक्सर लोगों ने कहा कि क्या आप इस जॉब के लिए अपनी शेव को क्लीन करवा सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। जित जहां गए उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा और वो रिफ्यूजल हो गया। अल्टीमेटली मजबूरी थी, उन्होंने फिर वो
अब है तो गलत बात, लेकिन उनकी शरीत नहीं थी, लेकिन थी थोड़ी-सी सी आजकल वो बड़ी स्टाइलो सी बियर्ड चल रही है। उन्होंने उसको भी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये आपने जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ का कल्चर क्या है, ऑर्गनाइज़ेशन किस चीज़ को ज़्यादा एक्सेप्ट करती है, उन चीज़ों पे आपने पढ़ के जाना है, देख कर जाना है। एंड लास्ट में बी केयरफुल व्हेन कमिंग अप विद फनी वेज़। इसको मैं बहुत ही लाइटर मोड में कहूँगा कि शुगल करते हुए बहुत ध्यान करना है कि अगला बंदा किस नेचर का है। ये आपने लिखते हुए भी ध्यान करना है इसको। एकेडमिक इंट्रोडक्शन, अभी रिसेंटली मैंने एक स्कॉलरशिप लिखी। एक स्कॉलरशिप थी चाइना की साहब की, उनको मैंने एक इंट्रोडक्शन लिख कर दिया। फॉर्मेट क्या था जी, पहले मैंने उनका नेम लिखा, एजुकेशनल इंट्रोडक्शन लिखा, एजुकेशनल अचीवमेंट लिखी। वो साहब थे एमफिल एनवायरमेंटल साइंस, और आगे उन्होंने रिसर्च की पीएचडी के अंदर। वो आगे पीएचडी रिसर्च के लिए गए हैं चाइना स्कॉलरशिप के लिए। अब उन्होंने एजुकेशन अचीवमेंट्स, मैंने उनकी डाली क्योंकि मुझे फॉरवर्ड पता था। उन्होंने अपने एमफिल और अपने मास्टर्स और अपने बैचलर में क्या क्या अचीवमेंट्स की, उस फील्ड के हवाले से प्रैक्टिकली क्या क्या काम किया, वो सारा उसमें लिखा। और उनके फर्दर एजुकेशनल प्लान की, जनाब वो पीएचडी कर ली, चाइना जा तो रहे हैं, वो जब अपने उस प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं और वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन लिख के दे रहे हैं, या वो एक प्रपोजल दे रहे हैं उनको, प्रपोजल में अपना इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो प्रोफेसर को बताना है, पढ़ने वाले को बताना है कि जनाब मेरे एजुकेशन प्लान ये हैं आगे, मैं आगे पीएचडी में ये करना चाहता हूँ, फील्ड से रिलेटेड होगा, ठीक है? और हाउ योर एजुकेशनल प्लान हेल्प द सोसाइटी एंड योर इकोनॉमी। और मैं जब ये पीएचडी में रिसर्च करूंगा तो उसकी वजह से चाइना में या पूरे वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से मेरी रिसर्च किस तरह से काम आएगी, और उस तरह से मईशत पे क्या फायदा होगा, मईशत को क्या बेनिफिट्स होंगे मेरी इस रिसर्च की वजह से। ये होता है एकेडमिक इंट्रोडक्शन। अच्छा, एसेंशियल ऑफ प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, मैंने आपको पर्सनल बताया, एकेडमिक बताया, जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन यूज होता है। अगर तो आप एम्प्लॉयड हैं तो आप नेम एंड जॉब टाइटल लिखेंगे अपना, और अगर अनएम्प्लॉयड है तो आप सिंपली लिखेंगे नेम, एजुकेशन, सर्टिफिकेशन और एजुकेशन जो आपके पास होंगी, और करंट रोल इन योर जॉब सर्च, कि आप किस रोल के अंदर जॉब सर्च कर रहे हैं। लेट्स से मैंने एक एग्जांपल लिखी है, मैं एक इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा माय नेम इज शहजाद, आई एम रिसेंट बिजनेस ग्रेजुएट and currently seeking a management position that will support my organization to perform its operations well। मैंने एक लाइन में क्या बताया, नाम, अपना करंट बिजनेस ग्रेजुएट हूँ, एजुकेशन, करंटली सीकिंग अ मैनेजमेंट पोजीशन सीख कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, दैट विल सपोर्ट माय ऑर्गेनाइजेशन टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशंस वेल। और एंड पे मैंने एक बहुत ही कॉन्फिडेंट होके मैंने एक उनको एक जोर से लात मारी कि जी मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मेरी स्किल की वजह से, मेरी इस पोजीशन की वजह से ऑर्गेनाइजेशंस अपने ऑपरेशंस को बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेगी। हालांकि उसको जॉब नहीं मिली, वो तो अभी इंट्रोडक्शन पे ही जा रहा है सिर्फ, लेकिन कॉन्फिडेंस मैटर, पढ़ने वाले को लगता है कि यार बंदा कॉन्फिडेंट है, बंदे में दम है। एलेबोरेट योर एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट्स, अगर तो आप जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो डिस्कस प्रोफेशनल स्किल्स एंड अचीवमेंट्स, कि आपके अंदर कौन सी प्रोफेशनल स्किल्स हैं। जी आप एक वेब कंटेंट राइटर हैं, जी मेरे पास प्रोफेशनल स्किल ये है कि मैं एक वेब कंटेंट राइटर, और मेरी अचीवमेंट्स ये है कि जी मैंने अमेजोन के अंदर कंटेंट लिखा है, मैंने पाकिस्तान की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स, मैंने वर्डप्रेस वालों के लिए, वर्डप्रेस का एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने उसके लिए जो है क्या कहते हैं काम किया है, और उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। मैंने जनाब बैंक्स के लिए काम किया है, उनके उनका मैंने कंटेंट, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर मैंने कंटेंट लिखे हैं। पाकिस्तान की वेबसाइट्स है जी दराज डॉट पी के, मैंने उनके लिए कंटेंट लिखा है। तो मैं कंटेंट राइटिंग की जॉब सर्च कर रहा हूँ, तो ये मेरे अचीवमेंट्स, और ये मेरे पास वेब कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल स्किल है। फॉर प्रेजेंटेशन, अगर आप कहीं पे लाइव प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जैसे मैं अब आपको एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में, वर्कशॉप की फॉर्म में ऑनलाइन जो है लेक्चर दे रहा हूँ, अगर आप लाइव दे रहे हैं तो ऑफर इन्फॉर्मेशन दैट विल सपोर्ट योर एक्सपर्टीज इन दैट एरिया दैट यू आर प्रेजेंटिंग। तो आपने ऐसी इंफॉर्मेशन देनी है जिससे ये जाहिर हो कि ये बंदा जो बता रहा है, इसके पास इसका नॉलेज भी है, एक्सपर्टीज भी है, ये हमारे काम आएगा आगे, ठीक है? फॉर क्लाइंट, अगर तो क्लाइंट है, बीइंग अ फ्रीलांसर, बीइंग अ बिजनेसमैन, मेंशन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, अगर आप वेब कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो आप वो उसके बारे में बताएंगे कि जी मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ, ये मेरा पोर्टफोलियो है, और ये मेरी सर्विसेज है, मैंने इन इन कंपनीज के साथ काम किया है। और वेब कंटेंट राइटिंग के अंदर मैं रिव्यू की प्रोडक्ट दे रहा हूँ, मेरे पास सर्विसेज सर्विसेज क्या है, मैं प्रोडक्ट रिव्यू दे रहा हूँ, मैं सर्विसेज के रिव्यूज दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं प्रपोजल राइटिंग के रिव्यूज दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो ये आपकी सर्विसेज होंगी। अगर कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट, तो आप उसके बाद उसको मेंशन करेंगे। अगर हम इस इन दोनों बातों को कंक्लूड करें तो प्रेजेंटेशन जब आप एंड करेंगे तो आपने अपने पूरे प्लान को समराइज करना है, एंड पे सारी बातों को दोबारा से शॉर्ट करके बताना है,
और जॉब में आपने ये बताना है कि आप इस जॉब के लिए क्यों बेस्ट है। ये जो आपको प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन होता है, यानी कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये एक कॉल टू एक्शन होता है। जैसे आप एक जगह पे क्लिक करते हैं तो आगे से एक एक्शन परफॉर्म हो जाता है, ठीक है? इसी तरह जब जो आपका इंट्रोडक्शन होगा ये भी कॉल टू एक्शन होगा। जब आप किसी को नॉक करेंगे तो अगला फौरन से आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है आपके प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन के ऊपर। हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, इसका फॉर्मेट हम देख लेते हैं प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन का। सबसे पहले आप आएंगे ग्रीटिंग पे। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनली फॉर्मेट की, यानी कि एक गोरा या एक फॉरनर, अगर एक मुस्लिम है तो आप उसका नाम लिख सकते हैं या डियर सर का वर्ड यूज कर सकते हैं। हमने ग्रीटिंग की एग्जांपल ली, हाय जॉन। मैं हम सपोज कर लेते हैं एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट आया हुआ है, मैं वहाँ पे उसको अपने बारे में तारुफ करवाना अपने आप को अपना तारुफ करवाना चाह रहा हूँ कि जी मैं कौन हूँ और मैं आपकी जॉब में क्यों इंटरेस्टेड हूँ और क्या कहानी है सारी की सारी। मैंने उसको लिखा, हाय जॉन। ये आप लोगों ने असाइनमेंट में ये हेडिंग नहीं लिखनी, आप लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मेट को फॉलो करना है। हाय जॉन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। ये 2 लाइंस होगी। नेक्स्ट में आप लिखेंगे रीजन फॉर राइटिंग, मैं आपको क्यों लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग टू डिस्कस अबाउट द जॉब यू हैव पोस्टेड रिलेटेड टू वेब कंटेंट राइटिंग। ये वेब कंटेंट राइटिंग की जनाब आपने जॉब पोस्ट की थी, मैं आपको इस वजह से लिख रहा हूँ। मेरा नाम शहजाद हाशमी है। और फोर्थ में एक्सप्लेन रोल एंड हाउ इट रेलिवेंट टू द रीडर, के भी आप में ऐसा क्या है कि रीडर्स के लिए वो रेलिवेंट हो, क्यों रीडर आपकी बात सुने, यानी कि पढ़ने वाला जिसको आप भेज रहे हैं। आई एम फ्रीलांस राइटर हैविंग एन एक्सपीरियंस ऑफ 8 years थ्रू आउट माई करियर। आई हैव वर्क बोथ विद नेशनल एंड इंटरनेशनल क्लाइंट। आई कैन प्रोवाइड यू अ क्वालिटी एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, कि जी मेरे पास, अब आपने इसमें अपना एक्सपीरियंस बता दिया और बताया कि मैंने अपने पूरे करियर में नेशनल और इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम किया है और मैं आपको अच्छा एसईओ फ्रेंडली एक ऐसा कंटेंट होता है जो आपकी सर्च में आ जाता है, यानी कि जब आप क्लाइंट को लिख के भेजते हैं तो ऑटोमेटिकली सर्च के अंदर आ जाता है, वो कीवर्ड्स होते हैं। तो मैं आपको एक अच्छा क्वालिटी एसईओ फ्रेंडली कंटेंट दे सकता हूँ। उसके बाद आपने उनको बताना है जी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप दोनों के लिए हेल्पफुल हो। आई सॉ योर एड दैट यू आर लुकिंग फॉर कंटेंट राइटर फॉर योर वेबसाइट। मैंने देखा कि जी आपको कंटेंट राइटर चाहिए और आई एम विलिंग टू वर्क विद यू, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। दैट्स इट। उसके बाद आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे, फील फ्री टू रीच आउट एट ईमेल और कॉन्टैक्ट। ईमेल दे देंगे, कॉन्टैक्ट दे देंगे। क्लोजिंग में थैंक्स रीडिंग माई ईमेल, ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल, लेटर लिख रहे हैं तो लेटर, और एंड पे आई एम श्योर इट विल हेल्प यू। और साइन ऑफ के पोर्शन में आप लिखेंगे थैंक्स, नेम और फ्रीलांस राइटर या वेब कंटेंट राइटर, और एंड पे अपना अगेन कॉन्टैक्ट एंड ईमेल। ये तो हो गया आपका फॉर्मेट। अब हम बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं। बायोग्राफी के बारे में आपको बता दूं, बायोग्राफी ये होती है कि किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में आप कुछ लिखते हैं, ठीक है? किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में आप कुछ लिखेंगे। सबसे पहले आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे, उसकी टाइमलाइन क्रिएट करेंगे। टाइमलाइन क्या होती है? उसके पैदा होने से उसके एंड तक, उसमें उसकी बर्थ, उसकी स्कूलिंग, उनकी अचीवमेंट्स, लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स, वो सारे आप इसमें मेंशन करते हैं। वो मैं भी आपको बताता हूँ आगे। सपोर्टिव इमेजेस यूज करेंगे, हर टाइमलाइन के हर पॉइंट पे आप सपोर्टिव इमेजेस यूज करेंगे। फ्लैशबैक्स में उनके इंटरव्यूज या उनकी सेइंग्स आ जाएंगे कि जी लेट्स से अगर हम कायदे आजम पे बायोग्राफी लिख रहे हैं तो कायदे आजम ने किस मौके पे क्या कहा, वो फ्लैशबैक आप एक ऐड कर देंगे जो कि रेलिवेंट होगा उनकी अचीवमेंट के अंदर। लेट्स से उन्होंने पाकिस्तान बनाने में बड़ी एफर्ट की, ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो उस दौरान उन्होंने हिंदूज के बारे में क्या कहा, या किसी और के बारे में क्या कहा, या किसी और नेशन के बारे में क्या कहा, या हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात कर लेते हैं कि आइंस्टाइन ने क्या कहा कि मैं अगर E इज इक्वल टू MC स्क्वायर का फार्मूला दे रहा हूँ तो ये किस तरह से यूजफुल होगा, और उसके कोई इंटरव्यू, कोई कोट या किसी को कही हुई बात, वो फ्लैशबैक आप गूगल से ढूंढ के उसमें ऐड करेंगे। और एंड पे आपकी अपनी ओन थॉट्स, आपकी अपनी सोच उस बारे में क्या है। फॉर्मेट क्या होगा बायोग्राफी का? सबसे पहले आप इसमें टाइटल पेज बनाएंगे। टाइटल पेज सिंगल पेज होगा जिसमें आप जस्ट टॉपिक लिखेंगे, बायोग्राफी ऑन, लेट से हम कर लेते हैं बायोग्राफी आइंस्टाइन की एग्जांपल ले लेते हैं। बायोग्राफी ऑन आइंस्टाइन। टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट ये होता है कि आप एक पेज बनाते हैं जिसमें आप इंट्रोडक्शन, अर्ली लाइफ, स्कूल एंड बियॉन्ड्स, इनकी हेडिंग्स देंगे और उन हेडिंग के आगे उनका पेज नंबर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट पेज से आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, व्हाट एंड होम द पेपर इज अबाउट, के पेपर में क्या है और किसके बारे में है। अर्ली लाइफ में आप लिखेंगे उनकी बर्थ एंड उनका स्कूल। ये हर टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे उस पर्सनैलिटी के हवाले से। मैंने आपको पक्की पकाई खीर दे दी है। हर बर्थ पे सर्च करेंगे, उनकी स्कूलिंग पे सर्च करेंगे, उनकी स्कूल एंड बियॉन्ड, उनका हाई स्कूल एंड कॉलेजेस पे आप लोग सर्च करेंगे, और
अदर एजुकेशनल सर्विसेज, उनकी जो है एजुकेशन और सर्विसेज, उस पे आप डिस्कस करेंगे। और हर हेडिंग की आप एक इमेज भी अटैच करेंगे। व्हाट मेक्स देम फेमस, किस बात से वो फेमस हुए, उनके लाइफ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे, वो किससे इंस्पायर थे, उनके लाइफ चेंजिंग इवेंट्स क्या थे, किस वजह से उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया। और करियर हाइलाइट्स, और उनकी ओवरऑल उनके जो करियर था, प्रोफेशनल करियर था, उसमें उनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। फर्स्ट में तो हमने लिखा उनको किस चीज ने फेमस किया, ये हेडिंग नंबर 4 में। और फिफ्थ में उनके करियर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या थे, और व्हाट वेयर आर दे नाउ, अब वो कहाँ हैं। ये मैंने कुछ स्क्रीन पे फेमस बायोग्राफी लिखी है, आप लोग देख लीजिएगा, इनको सर्च करके आपने पढ़ना है, आपको यहाँ से काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। और अभी मैं आपको असाइनमेंट बताऊं, फिर आपको एक फॉर्मेट आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। असाइनमेंट आप लोगों की ये है कि आप लोगों ने एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन लिखना है अपने बारे में। पेज साइज आपने रखना है A4 वर्ड के ऊपर, ठीक है। और हेडिंग साइज आप रखेंगे 14। 1 पेज बायोग्राफी बनानी है, इंट्रोडक्शन लिखना है आपने, 1 पेज से एक्सीड नहीं करना। बॉडी ऑफ इंट्रोडक्शन आप रखेंगे 12, यानी कि फॉन्ट साइज आपका 12 होगा। और अगर हेडिंग उसमें है तो वो होगी 14। ये आपको रिकॉर्डिंग में भी चीजें मेंशन हो जाएंगी। और बायोग्राफी आप लिखेंगे मोहम्मद अली जिन्ना पे लिख लें। और अगर किसी और को कोई और पर्सनैलिटी अच्छी लगती है, गूगल से सर्च कर लें कि जी मैं आइंस्टाइन पे लिखना चाह रहा हूँ, या मैं लामा इकबाल पे लिखना चाह रहा हूँ, या मैं किसी फिल्म एक्टर पे लिखना चाह रहा हूँ, किसी राइटर पे लिखना चाह रहा हूँ। इट्स अप टू यू, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ फॉर्मेटिंग चेक करनी है आप लोगों को, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स देखनी है। और नोट आप लोगों के लिए है कि जो आप लोगों ने जो फॉन्ट यूज करना है, दैट इज टाइम्स न्यू रोमन। ये इंटरनेशनल फॉर्मेट्स हैं जो यूज होते हैं। एरियल या वर्डाना, ये तीनों में से एक आप लोगों ने अपना फॉन्ट यूज करना है। अब मैं आप लोगों के सामने इंट्रोडक्शन का एक फॉर्मेट शेयर करने लगा हूँ। आप एक प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन बनाएंगे। माय नेम इज दिस, लेट्स से मैं लिख देता हूँ माय नेम इज शहजाद, शॉर्ट करके आपको बनाऊंगा। आई एम करेंटली एम्प्लॉयड एज अ कंटेंट राइटर, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने ब्रैकेट्स रिमूव करनी है, ठीक है। एट करंट एम्प्लॉयर, कंटेंट राइटर एट, मेरी तो अपनी कंपनी, चले मैं उसी के नाम लिखता हूँ। एन लिंक डिस्क्राइब योर वर्क, करंटली एम्प्लॉयड एज अ कंटेंट राइटर एट एन लिंक। या आप अपना डिस्क्राइब वर्क डिस्क्राइब कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज आपने लिखनी है, ठीक है। However, I am looking into expanding my career prospect in the field of, field आप लिखेंगे in the content writing field, ठीक है। ये हम उसको यहाँ से स्पेस आप लोगों ने इस तरह ये बार्स रिमूव करने हैं, ठीक है। एंड आई हैव लॉन्ग बीन कंसिडरिंग अप्लाइंग विद अ प्रोफेशन, प्रोफेशन में आप फिर लिख देंगे अप्लाइंग विद अ कंटेंट राइटर फर्म ऑफिस, या आप लिख दें कंटेंट राइटर इन अ reputable firm to progress myself into your kind of work, ठीक है। into your kind of work के आपके तरह के काम में। उसके बाद I hold a degree, I have graduated from this institute, I had my internship at this place। अच्छा, जिनका एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, तो वो इसमें यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे आई एम करंटली एम्प्लॉयड एज अ कंटेंट राइटर, इसको आप स्किप कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ से नाम लिखेंगे और लिख देंगे आई एम करंटली लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी एज अ कंटेंट राइटर, या एज अ इंजीनियर, या एज अ टेक्सटाइल इंजीनियर, आपकी जो भी फील्ड है, रिलेटेड फील्ड है, आप अपनी फील्ड के हवाले से इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। फॉर्मेट आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है। और बायोग्राफी के हवाले से मजीद आप लोगों को कोई क्यूरी होगी तो उसके लिए मैं हाजिर हूँ। जवाब में देर हो जाए तो परेशान नहीं होना, डिले हो जाए घबराना नहीं है, तमाम जवाब मिलेंगे। अच्छा, असाइनमेंट आप लोगों ने किस तरीके से सबमिट करवानी है, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पीडीएफ की फॉर्म में असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे। जैसे कि एक फाइल बनी हुई है, इसको आप यहाँ जाके सेव एज करेंगे। सेव एज में हम इसको अगर सेव करते हैं, सेव करने में ये यहाँ पे टाइटल आ रहा है, टाइटल में नीचे जाके आपने इसको पीडीएफ में सेव करना है। पीडीएफ में सेव करेंगे तो ये फाइल आपकी पीडीएफ फॉर्म में सेव हो जाएगी, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में आप इसको सेव करेंगे। पीडीएफ फॉर्म में सेव करने के बाद आपने हमारा जो LWE का ऑफिशियल ग्रुप है, वहां पे आपने इसको सबमिट करवाना है। किस तरीके से बैच, ये फॉर्मेट आप लोग
नोट कर लें, मैं ग्रुप में भी फ्लोट करवा देता हूँ। बैच नंबर 24, लेक्चर नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, इसी तरह डेट, डेट बेशक स्किप कर दीजिएगा, और सबमिटेड बाय में अपना नाम। ठीक है, और कोर्स, कोर्स में आप लिखेंगे कंटेंट राइटिंग। ये चीज़ें आप लोगों ने मेंशन करनी है वहाँ पे। ठीक है, और इस तरह से आप, और नीचे अपनी पीडीएफ फाइल को अटैच करके ग्रुप के अंदर आप लोग पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आप लोगों की कोई क्यूरी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब्दुल्ला शाह, आई हैव रीड रिच डैड पुअर डैड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं और भी एक दो, अल्केमिस्ट भी एक बुक है, वो भी आप लोग लाजमी रीड कीजिएगा। आप लोगों के पास सिर्फ 4 मिनट है, आप लोग जो जो सवाल पूछना चाहते हैं मैं हाजिर हूँ। बायोग्राफी भी लिखनी है जी, बायोग्राफी भी लिखनी है आप लोगों ने। डेडलाइन, अच्छा डेडलाइन असाइनमेंट्स की, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया किरण फातिमा। डेडलाइन आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले सबमिट करवानी है फेसबुक के ग्रुप के ऊपर। लेक्चर की रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी आप लोगों को 2 से 3 घंटे में। जितने भी लेक्चर्स होंगे 2 से 3 घंटे के बाद आप लोगों को उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिल जाया करेगी। तहरीम, फॉर्मेट आप लोगों को मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, कि जो इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट है ये शेयर कर देता हूँ, और जो बायोग्राफी का फॉर्मेट है वो आप लोगों को उसमें भी मिल जाएगा रिकॉर्डिंग के अंदर। जी, असाइनमेंट मुबशिर आप फेसबुक पे अपलोड करेंगे। आशिर, स्लाइड्स आपको उसमें रिकॉर्डिंग की फॉर्म में मिल जाएंगी, वो लेक्चर रिकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। अबीहा अकबर, आप बायोग्राफी किसी पे भी लिख लें। पिछले बैच में मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी कायदे आजम पे। ठीक है, आप जिस मर्जी पे लिख लें। मकसद क्या, आपने मकसद ये कि आपने फॉर्मेट को फॉलो करना है। आप खुद ही, आप इंटरेस्टिंग टॉपिक अपनी मर्जी का कोई पर्सनैलिटी उठा लें लिखनी। अच्छा, बायोग्राफी लिखी किसी पर्सनैलिटी पे जाती है, किसी साहब या किसी मोहतरमा के ऊपर लिखी जाएगी। सूफी मुनीब, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो मोबाइल के अंदर वर्ड होता है, MS वर्ड मोबाइल में होता है, आप उसमें लिख के सबमिट करवा दें, कोई मसला नहीं। जी, मास बायोग्राफी प्लस अपना इंट्रोडक्शन। असाइनमेंट फेसबुक पे जमा करवानी है, सफीउल्लाह पहले ही बता चुका हूँ। मुबशिर खान, थिंग्स एंड ग्रो रिच भी अच्छी बुक है, मैंने नहीं पढ़ी हुई लेकिन नाम सुना हुआ है। गुड रीड्स एक वेबसाइट है, गुड रीड्स, वहां पे आप लोग जाएं, वहां पे मुफ्त में बहुत सारी बुक्स पढ़ी हुई होती हैं। वहां से बुक का रिव्यू देखें, जो बुक आपको अच्छी लग रही है उसको गूगल से फ्री में उसका PDF सर्च करके डाउनलोड करके पढ़ें। जी, मुकद्दस असाइनमेंट सिर्फ अभी यही है, ये फर्स्ट लेक्चर की असाइनमेंट है। प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन एंड बायोग्राफी PDF फॉर्म में बना के फेसबुक ग्रुप पे जो फॉर्मेट बताया हुआ है उसके थ्रू उस तरह से सबमिट करवानी है। फॉर्मेट और हैंडी नोट्स में आपको अभी ग्रुप में मैं खुद फ्लोट कर देता हूँ। माज जमील, फेसबुक का जो ऑफिशियल ग्रुप है LWE का, मेरी होस्ट होस्ट से रिक्वेस्ट है, काइंडली फेसबुक का जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है उसका लिंक आप अभी ग्रुप में फ्लोट कर दें यहीं चैट में। इंग्लिश ग्रामर के लिए आप लोग गूगल से सर्च कर लें, बहुत सारी बुक्स हैं। मैं चलें, ग्रामर के लिए भी मैं आप लोगों को बुक एक भेज देता हूँ। मेरे पास CSS के कुछ नोट्स पड़े हुए हैं, उम्मीद है उसमें कोई ना कोई बुक होगी अच्छी, मैं आप लोगों को वो भी ढूंढ के दे देता हूँ। सूफी मुनीब, अब करना तो है, टाइम लगेगा, मजबूरी है, असाइनमेंट सबमिट करवानी है। जी जी, इशू कोई, बायोग्राफी फेमस पर्सनैलिटी पे लिखी जाएगी। जैसे मैंने रिसेंटली एक पेड बायोग्राफी लिखी थी, मैंने उनसे पैसे चार्ज किए थे, तो वो थी रिचर्ड मैडन। वो जो एक सीजन आया था गेम ऑफ थ्रोन्स, उसके अंदर एक साहब थे रिचर्ड मैडन, उसके ऊपर लिखी थी। सूफी मुनीब, हाँ, कॉपी पे लिख के पिक्चर भेज दीजिएगा, या कॉपी पे लिख के उसी पिक्चर को आप जो है फेसबुक के ग्रुप पे अपलोड कर दीजिएगा, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। जी जी, पर्सनैलिटीज आप अभी है गूगल पे सर्च करेंगी। मैं आप लोगों को ना कंटेंट की एक बुक भेजता हूँ अभी, आप लोग सब्र करें, जितने हेल्पफुल मटेरियल होगा मैं अभी भेज देता हूँ। गुड रीड्स पे ऊपर ऑप्शन आती है बुक्स की, आप वहां से कंटेंट राइटिंग का सिर्फ कीवर्ड लिखें, आपको कंटेंट राइटिंग की बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी।
पीडीएफ ड्राइव पे ये आशिर ने एक लिंक भेजा, देखें ये आशिर ने लिंक भेजा पीडीएफ ड्राइव, यहाँ पे फ्री बुक्स पड़ी हुई होती है, यहाँ से आप बहुत अच्छी बुक्स, यहाँ पे आप जाके लिखेंगे कंटेंट राइटिंग, तो कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड आपको बेतहाशा बुक्स मिल जाएंगी। आप यहाँ लिखेंगे ग्रामर, ग्रामर से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी, जो टॉप पे होंगी ना उनमें से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। असाइनमेंट फेसबुक पे सबमिट करवानी कितनी दफा बता चुका हूँ। वसीम काइंडली आप फेसबुक के ग्रुप का लिंक शेयर कर दें प्लीज। आप लोगों की काफी सारी क्यूरीज आई हुई हैं, मजीद क्यूरीज आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ लीजिएगा सर इंशाल्लाह। उधर सर ग्रुप में कर देंगे चलें शेयर। जी ठीक है जी, व्हाट्सएप के ग्रुप में आपको फेसबुक के ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, और मजीद जो जो क्यूरीज हैं वो आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप पे कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को रात ना सी तो सुबह मैं जवाब दे दूंगा। अभी और लेक्चर्स भी हैं और काम भी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ठीक है जी, ख्याल रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, अगले लेक्चर से पहले पहले असाइनमेंट सबमिट करवाइएगा अच्छी अच्छी, और उस पर रिव्यूज भी मिलेंगे आप लोगों को, और खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।